फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे। तो मैं हूँ इंडिया से, पर मैं रहती हूँ बेल्लो चेक रिपब्लिक में। और यहाँ हम इतनी दूर रहकर भी रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और वही मैं इस ब्लॉग में आप लोग को दिखाने की कोशिश कर रही हूँगी कि हमने कितने अच्छे से सेलिब्रेट किया, कितने मस्ती किए हमने। लगा ही नहीं कि हम अभी इंडिया में नहीं हैं और हम बाहर रह रहे हैं। मतलब कुछ घंटों के लिए हम भूल गए थे और हम इंडिया पहुंच गए थे। एंड ऑल थैंक्स गोज़ टू साक्षी, मकरंद जी एंड होल टीम, जिन्होंने इतना अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज किया था। इंडिया से दूर रहने के बाद बच्चे अपने कल्चर को इतना नहीं जान पाते, पर ये सब इवेंट होने की वजह से बच्चे भी अपनी इंडिया से कनेक्टेड रहते हैं। एक्चुअली हम घर से तिरंगा फेस पे पेंट करके नहीं गए थे, क्योंकि सुबह ही पहुंचना था 9 बजे और हम ऑलरेडी लेट हो चुके थे। तो हम कलर पेंटिंग कलर लेकर गए थे। और जब हम वेन्यू पे पहुंचे तो हमें लगा कि 15-20 मिनट है टाइम, तो हम बाथरूम में जाकर फेस पेंट करने लग गए। और जैसे ही मैं और मेरी फ्रेंड स्टार्ट किए फेस पेंट करना, तो और भी लोगों को अच्छा लगा। फिर वो लोग भी आए और बोले हमारा भी कर दो, तो बहुत अच्छा लगा। ये तो बहुत मज़ा आया, मतलब हमें तो सबका तो नहीं हो पाया, पर जितने लोगों का हुआ उतने लोगों का हमने किया। यहाँ पे हम फ्रेंड्स के साथ मस्ती कर रहे हैं कि फेस पेंटिंग का भाई पैसा लगेगा। और ये फेस पेंटिंग का आइडिया मेरी फ्रेंड सुकृति का था और बहुत अच्छा था ये तो। आइडिया इसका था, पेंट मेरे पास था, हम ले आए यहाँ पे। मैंने जैसे देखा ना उसको, इसको सीमा को, क्योंकि हो कहाँ रहा है भाई, मुझे भी जाना है। अभी देखो लाइन लगाएगी यहाँ पे, हम अलग से लाइन लगाएंगे। बोले कि 20 रुपया 20 रुपया 20 रुपया 20 रुपया 20 रुपया 20 रुपया रुपया नहीं चेक कराऊं भाई। अरे सॉरी, बीच चेक कराऊं बीच चेक कराऊं। मुझे चेंज करना है, इतना पैसे के लिए इतना कम रेट की सुकृति। 50 चेक कराऊं 50 चेक कराऊं 50 चेक कराऊं, इतना चलेगा। मैंने कहा बच्चे लोग इतना फर्स्ट वी विल सी प्लीज। चल तुम्हारा बैच क्यों ना दे दो। और फेस पेंटिंग के बाद फिर हमें बाहर जाना था फ्लैग होस्टिंग के लिए। और ठंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो सब जैकेट वगैरह पहन रहे हैं, बच्चे को भी पहना रहे हैं। और कुछ हम जैसे लोग जो जैकेट नहीं पहने, क्योंकि हम लड़कियाँ शादी के टाइम या कोई ऐसे इवेंट के टाइम हमें अपना ड्रेस मेकअप शो ऑफ करना होता है, तो हमें ठंड नहीं लगती, हम ठंड को भूल जाते हैं उस टाइम पे। ये मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड फ्लैग के साथ। एंड हम बाहर आ गए हैं, तो मैं बाहर का व्यू दिखा रही हूँ। और हाँ, ये फ्लैग जो है वो इंडिया से ऑर्डर किया गया है। एंड कुछ लोगों ने बैच भी लगाए हुए हैं और तिरंगा फ्लैग का साइन के साथ, वो भी इंडिया से ही मंगाया गया है, क्योंकि यहाँ पे तो नहीं मिलेगा ऑब्वियसली। रिपब्लिक डे के सेलिब्रेशन में हम लोग झंडा फहराएंगे यहाँ पे, और उसके बाद राष्ट्रगान होगा यहाँ पे ही। और फिर राष्ट्रगान करने के बाद हम अंदर जाएंगे और फिर बाकी के की है। और सभी ने राष्ट्रगान बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर किया है, तो वो पहले स्टार्ट करेंगे बच्चों से, एंड देन फॉलोइंग ऑन। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। और राष्ट्रगान के बाद सब लोगों ने बहुत सारे फ़ोटो क्लिक करवाए
और यहाँ पे फोटो खिंचवाने को रेडी ही नहीं हो रहा था। बोलो वंदे। तो सॉरी। ये हुई ना पाक। भारत माता की जय। कुछ फ़ोटोज़ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ मैं, जो उस टाइम पे हमने लिए। बहुत सारे अच्छे अच्छे पिक्स आए। सनलाइट भी अच्छी आ रही थी उस टाइम पे। वैसे जनरली यहाँ पे ठंडी के टाइम पे सनलाइट नहीं दिखने को मिलता है, पर आज थी तो पिक्स बहुत अच्छे आए। और फिर हम अंदर आ गए क्योंकि ठंड काफ़ी हो रही थी बाहर। और हम फिर से फेस पेंटिंग में लग गए वापस आने के बाद, क्योंकि सब लोग चाय पी रहे थे ठंडी से आने के बाद। और नेक्स्ट प्रोग्राम स्टार्ट होने में टाइम था, तो जितना टाइम बचा हुआ था उसमें हम सोचे जितना जिनका बचा था उसका फेस पेंटिंग ही कर देते हैं। हम यहाँ हाथ से सुखाने की कोशिश कर रहे हैं पेंटिंग, ताकि चक्र बना सके उसके ऊपर क्योंकि जब गीला में बनाते हैं ना तो चक्र नहीं अच्छे से बनता है। और यहाँ बच्चों को रेडी किया जा रहा है उनके परफॉर्मेंस के लिए। सब मतलब साक्षी और जो भी उनके टीम है, उन लोगों ने इतनी मेहनत करी थी बच्चों के पीछे और सारे प्रोग्राम्स के पीछे। मतलब मेहनत दिख रही थी, मतलब बहुत अच्छा। तिरंगे के वहाँ गाली है, बट हम अभी यहाँ पे अच्छे से खड़े रहेंगे, उनको रिस्पेक्ट देंगे। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन। ओनली किड्स विल सॉन्ग। सभी बच्चों का बहुत कांग्रेचुलेशंस ऑल किड्स, यू डिड सो वेल। अपने देश के प्रति गर्व, अपने राष्ट्रीय ध्वज प्रति सम्मान उजागर करने के लिए जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता घेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। कहीं दिवाली की जगमग है, होली के कहीं मेले।
जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय। किसी नगर में किसी द्वार पर कोई न ताला डाले, कोई सभी आपके लिए मैं अनुरोध करती हूँ सभी को कि बहुत सारी तालियों से आपका प्रभात सभी को। मैं सम्यक आप सभी को 76 गणतंत्र दिवस पे ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं उस देश का नागरिक हूँ जिसके होठों पर गंगा है, हाथों में तिरंगा है। वो देश जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम तो कभी वंदे मातरम और पंजाब सिंध गुजरात मराठा उत्कल बंगा है। मैं उस देश का नागरिक हूँ जो हर टुकड़ाए हुए का शरण स्थली बन जाता है, जो 7 समुद्र पार रहने वाला को हम ब्रदर एंड सिस्टर कह के बुलाते हैं। यही प्रेम की पूज भूमि ये भारतवर्ष कहलाता है, भारतवर्ष कहलाता है। धन्यवाद आप सभी को। वंदे मातरम। सबने बहुत अच्छे से तैयारियां करी थी, सबकी मेहनत दिख रही थी, इतने अच्छे परफॉर्मेंस हुए हैं, बहुत अच्छा लगा। मतलब अपने स्कूल डेज याद आए। अमेजिंग होस्ट, मतलब बीच में कुछ टेक्निकल एरर आ गया था प्रोग्राम करने के लिए, तो बच्चों को बिजी करने के लिए वो कुछ फ़नी बातें कर रही है, जिन जी जिन मिलेनियन ऐसा कुछ, ताकि वो भी बोर ना होए और वो भी कंटिन्यूसली इंजॉय कर सकें, क्योंकि हम बड़े तो समझते हैं पर बच्चे तो बच्चे हैं। और ये भैया इंडिया के संविधान को लेकर बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन तैयार किए थे। ये मेनली बच्चों के लिए किए थे जो बाहर रहते हैं इंडिया से और इतना कुछ नहीं पता उनको, थोड़ी बहुत हिस्ट्री बताए और थोड़ी बहुत संविधान कैसे हुआ था, मतलब ये सारा तो बच्चों के लिए रेडी किया था, पर ये हमारे लिए भी बहुत इन्फॉर्मेटिव था। मैं रिकॉर्डिंग रोक करके इनको सुनने लग गई थी। आप भी ये पूरा सुनो, मे भी आपके लिए भी इन्फॉर्मेटिव हो, इसलिए मैं कट नहीं कर रही हूँ। जितना मैंने रिकॉर्ड किया है मैंने पूरा डाला है, बहुत सारा पार्ट तो मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया। नाउ आस्क फॉर द वोट। तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें पानी दूंगा, और तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें बिजली दूंगा। Somehow this is the scenario right now. But few decades back,
It was तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूं. Or a very struggle of Independence Day. See, so we got independence after a lot of struggle. Today I am going to talk about Constitution, how Constitution was made, and what is the story behind it. So it's very informative, and I hope you will enjoy it, not only for the kids, but also maybe it will be informative for all of you. See, when I talk about Constitution, I should start with culture. The culture and Constitution both are like very much correlated. Its Constitution was made based on the culture. If we see Indian culture, it's a very diverse culture and something on which we all of us are proud of. We proud our oldest civilization, the language, the food, and everything. You see, there is no country in the world which is like India. Okay, and this is the basis of making our Constitution. Basically, when Constitution was made, first of all, for kids, let me tell you what is Constitution. Right? You may not be knowing what is Constitution. Constitution is like a rule book, a set of document, and everyone in India follows the same. Okay, means how we should do, how we should behave, how a country should govern, how states are made, how police is working, how army is working, how doctors are working. Everything is in Constitution. It protects our right, what we want to do, what we will do. It has protected us, and in future it will always protect you. We will not be there, but Constitution will be there. The same Constitution which was made 76 years back by our leaders. Okay? When you will grow up and you will have kids, even that time, same Constitution will protect them. It will protect your rights. Okay? So I will talk today how it was made. Next slide. So see, I am starting from 1526, but this is not this is struggle of independence. Well, we were struggling before this also. Like Prithviraj Chauhan was there, and so many attackers from outside India came here in India, and they were trying to capture our culture and impose their beliefs. But somehow we surpassed everything. And I am talking about from when completely like India was under the influence of some other, power. So it was Mughal Empire which was started in 1526, and till 1760 it was Mughal Empire. And then East India Company ruled India. East India Company was just a company. It was not India was not ruled by any constitution, like any parliament. Okay. And then 1858 to 1947 it was a British rule. British rule means during that period the British Parliament was controlling our country. Ultimately in 1947 we got independence. Okay. But somehow it was not called as absolute independence. Absolute independence is what? Absolute independence is Purna Swaraj. Purna Swaraj means we have a set of rules to run our country. Okay, which got established on 26th January 1950. Between this period, Lord Mountbatten was there. You might be knowing about him, you might have heard about him. And since India did not have any constitution, things was running as per somehow with the British rule. I will tell the story behind it. But now this is the map of India before independence. So there were princely estate, and there were some of the area which was
governed by British. Okay. So how the formation of constitution started? Like it was started, we don't know who written this Swaraj Bill, which is also known as Constitution of India Bill, 1895. In year 1895, what happened? Like a document was submitted to British, saying that India need a India need a independence, a kind of a constitution. But it was we don't know, which is also known as Swaraj Bill. We don't know who wrote this document. Okay, but Swaraj, Pandit Bal Gangadhar Tilak was one of our leaders, and he coined this name. He actually not coined, but he was a force behind this term called Swaraj. Okay, around in India, and then the name came like Swaraj Bill was given to that constitution, that document. और ये है इंडिया का लॉन्गेस्ट हैंड रिटेन संविधान, जो कि मतलब हैंड राइटिंग देखोगे तो लगेगा कंप्यूटराइज्ड हैंड राइटिंग है, इतनी ऑसम हैंड राइटिंग है। एंड लास्ट पेज में अगर आप देखोगे तो उस टाइम के जितने भी लीडर्स थे सबके सिग्नेचर हैं। अब देखो लास्ट पेज में यहाँ पे दिख रहा है। These are the original signatures of our constituent assembly leaders. You see these signatures? Maybe you will find all the signature in this at the last pages. You see. सारांश को यहाँ पे लग गई थी भूख और वो अपना ऑरेंज एप्पल एंजॉय कर रहा है और गाना को भी एंजॉय कर रहा है। जिन भैया की सिंगिंग आप अभी सुन रहे थे वो बहुत ही अच्छा गाते हैं, मतलब आप सुन ही सकते हैं खुद ही कि सबने बहुत मेहनत करी थी, सबकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी हुई थी, बहुत ही अच्छा लगा। आई होप आप भी एंजॉय कर रहे So in the 1 minute, it will be a plain classical dance. It's like just when you start with the A and then you make a letter. So I like apple. So it's the first 1 minute I'll be showing how it's a pure classical dance with just leg and hand work. And the next 2 minutes I'll be showing praising. I'll be praising about Ma Sharda. She is a mother of wisdom, knowledge, जो हमें ज्ञान देती है, बुद्धि देती है। तो उनके बारे में बताऊँ जहाँ पे मैं उनको प्रेज करती हूँ कि उनकी मतलब हम सबको बुद्धि देती है। जस्ट टू शो द एक्शंस दैट यू नो दैट व्हाट आई एम डूइंग, तो आपको बोर भी नहीं हो।
तस्वीर है, नाज करे क्यों ना भारत ऐसी जिसकी तकदीर है। यहाँ उपस्थित सभी श्रोतागणों को मेरा नमस्कार और सभी को 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अभी कुछ चंद लाइंस बोलना चाहूंगी जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भारत माता को वर्णित किया है अपने देश के फॉर्म में। भारत जमीन का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। हिमालय इसका मस्तक है, गौरी शंकर शिखा है। कश्मीर किरीट है तो पंजाब और बंगाल दो विशाल कंधे हैं। विंध्याचल कटी है तो नर्मदा इसकी करधनी। पूर्वी और पश्चिमी घाट इसकी दो जंघाएं हैं। कन्याकुमारी चरण है, सागर जिसके पग पखारते हैं। यह वंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है। यह तर्पण की भूमि है, यह अर्पण की भूमि है। इसका कंकर कंकर शंकर है, इसका बूंद बूंद गंगा जल है। हम जिएंगे तो इसी के लिए और मरेंगे तो इसी के लिए। श्री अटल बिहारी, माननीय श्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने एक कविता प्रस्तुत की थी जो है, एक नहीं दो नहीं करो बीसों समझौते, पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। मैं आज आप लोगों के समक्ष उनकी यह कविता लेके प्रस्तुत हुई हूँ जो भारत और खासकर भारत और पाकिस्तान के ऊपर लिखी गई है। कुछ उसमें पुराने नेताओं के भी नाम शायद आ सकते हैं। देखिएगा, एक नहीं दो नहीं करो बीसों समझौते, एक नहीं दो नहीं करो बीसों समझौते, पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, अश्रु श्वेत सोनित से संचित यह स्वतंत्रता, प्राणों से भी प्रियतर यह स्वतंत्रता, प्राणों से भी प्रियतर यह स्वतंत्रता। इसे मिटा देने की साजिश करने वालों से कह दो कि चिंगारी का खेल बुरा होता है। औरों के घर में जो आग लगाने का है सपना, वह अपने ही घर में सदा खरा होता है। अपने हाथों अपनी कब्र ना खोदो, अपने पैरों आग कुल्हाड़ी नहीं चलाओ। ओ नादान पड़ोसी अपनी आंखें खोलो, आजादी अनमोल है इसका मोल ना चुकाओ। पर तुम क्या जानो आजादी क्या होती है, तुम्हें मुफ्त में मिली न कीमत गई चुकाई। अंग्रेजों के बल पर दो टुकड़े पाए थे, मां को खंडित करते हुए तुम्हें लाज न आई। अमेरिकी शस्त्रों से अपनी आजादी को दुनिया में कायम रख लोगे, यह मत समझो। 10-20 अरब डॉलर लेकर आने वाली बर्बादी से तुम बच लोगे, यह मत समझो। परवेज मुशर्रफ, उस समय परवेज मुशर्रफ हुआ करते थे जो हमेशा विश्व संगठन में जाके कश्मीर की डिमांड रखा करते थे। कुछ लाइंस उन्होंने लिखी थी। ओ परवेज मुशर्रफ, खुद लोकतंत्र से लड़ने वाले, बार बार कश्मीर मुद्दा संयुक्त राष्ट्र में उठाने से कश्मीर कभी तुम पालोगे, यह मत समझो। धमकी जिहाद के नारों से, अत्याचारों से, हमलों से कश्मीर कभी तुम पालोगे, यह मत समझो। जब तक गंगा में धार, सिंधु में ज्वार, अग्नि में जलन श्रेष्ठ, स्वातंत्र समर की वेदी पर अर्पित होंगे अगणित जीवन अवशेष। अमेरिका क्या संसार भले ही हो विरुद्ध, अमेरिका क्या संसार भले ही हो विरुद्ध, कश्मीर से भारत का ध्वज नहीं झुकेगा। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वो ध्वज वापस लहरा दिया 370 हटा के, ध्वज नहीं हटेगा। जय हिंद, जय भारत। ध्वज नहीं हटेगा, ध्वज नहीं हटेगा, ध्वज नहीं झुकेगा। बोलो भारत माता की जय, वंदे मातरम। कि मेरा भारत पूरे विश्व में शक्तिशाली हो, सारे दिशाओं में उसकी कीर्ति उजागर हो। बल सागर भारत हो,
सागर भारत हो वो, विश्वात शोभुनी राहो. या उठा करू हो शर्थ, संपादु दिव्य पुरुषार्थ. हे जीवन नागरी व्यर्थ, भाग्य सूर्य तळपत राहो. बलसागर भारत हो, बलसागर भारत हो, विश्वात शोभुनी राहो. हिमाय थोर होईल, वैभवे दिव्य शोभेल. जगतास शांती देईल, तो सोन्याचा दिसये गो. बलसागर भारत हो, बलसागर. हिंदोसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा. हिंदोसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा. हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा. हिंदोसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा. पर्वत वो सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का. पर्वत वो सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का. वह संतरी हमारा, वह आसमां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा. हिंदोसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा. गुरबत में हो अगर हम, रहता है दिल वतन में. गुरबत में हो अगर हम, रहता है दिल वतन में. समझो वही हमें भी, दिल है जहां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा. हिंदोसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा. मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना. मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना. जैसे हिंदी है हम, हिंदी है हम, हिंदी है हम, वतन है. हिंदोसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा. हिंदोसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा. हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा. सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा. भारत माता की भारत माता की सभी अपने अपने लिए तालियां बजा सकते हैं. बहुत अच्छा गाया सभी ने, सभी को बहुत. गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ. टूटे हुए तारों से फूटे वासंती स्वर, पत्थर की छाती में उगाया नवा अंकुर. झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूँ. गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ. टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी. अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिकती, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा. हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा. कल के काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ. गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ. बोलो जय
बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की वंदे। थैंक यू। जय हिंद। के समापन की ओर बढ़ यहाँ ऑलमोस्ट एंड है परफॉर्मेंस, एक या दो और होंगे मे भी। तो यहाँ पे सबको थैंक यू बोल रहे हैं ये भैया, स्पेशली साक्षी हमारे दोस्त को और whole team को। और यहाँ सारांश को गिटार दिख जाता है, उसके बाद वो गिटार बोलता रहता है। और यहाँ पे साक्षी को भी हंसी आ रही है, बार बार सारांश गिटार भारत माता की वंदे 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 मातरम। वंदे वंदे भारत माता की भारत माता की। और यहाँ हम मस्ती कर रहे हैं रील बनाने के। भारतीय नारी सब में भारी। और यहाँ एंड होता है आज का सेलिब्रेशन। बहुत मज़ा आया। स्पेशल थैंक्स टू साक्षी एंड होल टीम अगेन। थैंक्स अ लॉट टू यू। आई होप गाइस आपने पूरा व्लॉग एंजॉय किया होगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। हैप्पी रिपब्लिक डे।